बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? कितने अच्छे होंगे, खुश होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार पकवान में चने की दाल का हलवा। बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनता है। इसको हम नए तरीके से बनाएंगे और आज शुक्रवार का दिन है। आज चने की दाल का हलवा ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार लजीज बनता है। तो चलते हैं दाल जाए के बाद अभी रेसिपी की तरफ। मैंने ली है आधा किलो दाल। दाल को मैंने भिगो दिया था 4-5 घंटे पहले, पानी में भिगो दिया था। अभी मैंने इसको धोकर साफ कर लिया है। बिल्कुल पानी इसका निचोड़ लें आप। एक खुले बर्तन की कढ़ाई लें। कढ़ाई के अंदर मैं सारी चने की दाल डाल दूंगी। ठीक है, अच्छी तरह से सारा मैं जितनी भी दाल है मैंने सिर्फ आधा किलो की बनाई है। आप अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो इसकी क्वांटिटी को डबल कर लें। हर चीज़ को आपका मज़ेदार लजीज हलवा तैयार हो जाएगा। अभी देखिए मैंने इसके अंदर लिया है आधा किलो दूध। सारी चने की दाल डाल ली है मैंने। आधा किलो दूध लिया है, आप डब्बे का दूध भी ले सकते हैं। उसे दाल को हमने चूल्हे पर चढ़ा दिया है। इसके अंदर बॉयल आएगा, बॉयल आने का इंतजार करें आपका कहने के। और फिर इसके ऊपर ये सारा इसको इतने बिल्कुल बिछा देंगे इसके ऊपर दूध आ जाए। और दूध आपको ज़्यादा नहीं, बिल्कुल मीडियम आंच पर आपको चूल्हा रखना है। और ये देखिए इतनी गल चुकी है, वो इतनी भिगोई है मैंने दाल की, इसका छिलका भी दाल का ऐसे ही हट जाएगा। आप अच्छी तरह से इसको भिगो दें। देखो मैंने जब इसको रख दिया था 20 से 25 मिनट के लिए, ये बिल्कुल अच्छी तरह से यानी कि एक भाप में गल जाएगी। और आपको ढकना पूरा नहीं ढकना, आधा ढकना ढकिएगा, क्योंकि पूरा ढकना ढकने से हमारा दूध सारा बॉयल होकर बाहर आ जाएगा और सारी हमारे यानी कि दाल खराब हो जाएगी। इसलिए आधा ढकना ढकें और इसको 20 से 25 मिनट तक आप चेक करें। अगर आपकी दाल गल गई है तो सही है, नहीं गली तो थोड़ा सा 5 से 10 मिनट और पका लें आप इसको। और इसके अंदर देखें अच्छी तरह से गल चुकी है। बार बार आपको दिखा रही हूँ, बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। और आपको थोड़ा सा इसके अंदर कसर बाकी रखनी है, बिल्कुल हलवे जैसी नहीं करनी। आपको नजर आ रही है खड़ी खड़ी दाल है, पर गली हुई दाल है ये। अब मैं इसे इसका चूल्हा में बंद कर दूंगी थोड़ी सी देर में, यानी कि 1-2 मिनट के बाद। आप देखिए इतना मॉइस्चर होना चाहिए इसके अंदर दूध का कि थोड़ा सा दूध है कि हमें पिसने में इसको परेशानी ना हो। अब मैं इसे चूल्हा बंद कर दूंगी और इसे ठंडा कर लूंगी। फिर देखिए मैंने ठंडा कर लिया है और मैं इसे मिक्स यानी कि अपना जूसर लिया है। आप जूसर कुछ भी ले रहे हैं आप, यानी चॉपिंग आप चॉपिंग जा रहे हैं, आपके पास जो भी है उसमें पीस लें अच्छी तरह से। मैंने जो बाकी का दूध बचा था उसमें डाल यानी कि उसके अंदर पीस लिया। अगर आपको थोड़ा लगे कि आपकी दाल पीस नहीं रही है तो थोड़ा सा आप इसके अंदर दूध और डाल सकती हैं। हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अभी मैंने ये 300 ग्राम चीनी ली है, उस पर 6-7 इलायची डाली है। मैं बिल्कुल बारीक फाइन पाउडर बना लूंगी इसका। ये मैंने बादाम पिस्ते काजू एक पैरी और 300 ग्राम ही मैंने घी लिया है। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। अगर आपको ज़्यादा घी पसंद है आप और ज़्यादा डाल सकते हैं, पर ये यानी कि आधा किलो दाल का परफेक्ट यानी कि मेजरमेंट बिल्कुल सही है। इसकी तरकीब से बनाएंगे तो आपका हलवा बहुत ही लजीज और मज़ेदार सा बनेगा। अभी देखिए मैंने दाल अपनी तैयार कर ली थी, जो पीस कर रख ली थी। ये बिल्कुल यानी कि बिल्कुल फाइन नहीं करना, आपको थोड़ा सा दरदरा सा दाना रखना है इसके अंदर। जैसे आपको सहूलत लगे आप जो चॉपिंग जार में पीस लें, जूसर में पीस लें, जैसे आपको सहूलत लगे पीस लें। अब मैंने घी में डाल दिया और उसको खूब अच्छी तरह से मिक्स करा है। देखिए आपको अभी नजर आ रहा होगा इसमें घी बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। जैसे जैसे आप इसे भूनती जाएंगी घी इसमें से यानी कि रिलीज होना शुरू हो जाएगा, हल्का हल्का से, ज़्यादा नहीं, क्योंकि चने की दाल हमें घी पी जाती है। अब मैं इसे मैंने इसको कम से कम भी 15 से 20 मिनट इसी यानी कि बराबर चलाते चलाते इसको भुना है। बिल्कुल मीडियम आंच रखिएगा, आप ज़्यादा तेज़ करेंगे तो आपकी दाल लग जाएगी। हमें इसी मीडियम आंच के ऊपर इसको बार बार यानी कि हल्का सब खुले बर्तन में करेंगी तो जल्दी से खुशक हो जाएगी। ये देखिए मेरी दाल अच्छी तरह से भून चुकी है और आप देखें कितना आपको खुशक नज़र आ रहा होगा कि कढ़ाई ने भी इसका वो छोड़ दिया है। अब मैंने जो 300 ग्राम चीनी ली थी उसे मैंने अपनी मिक्सिंग में डालकर उसे पीस लिया है। बिल्कुल पाउडर फाइन पाउडर बना लिया। उसमें 5-6 इलायचियाँ पीस ली थी मैंने। इलायचियाँ मैंने इसी में पीस ली हैं, पाउडर की तरह हो गई हैं वो। अब मैं इसे मेल्ट कर लूँगी क्योंकि हमें मेल्ट करने में आसानी लगेगी। अगर आप पीसना नहीं चाहते आप ऐसे डालें तो थोड़ा टाइम लगता है और ये पिसी हुई चीनी जल्दी मिक्स हो जाती है। मैंने देखा अच्छी तरह से इसे चलाया है 10 से 15 मिनट और, यानी कि हमें पूरा हलवा बनाते बनाते यानी कि 40 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसे और भुनाई करूंगी थोड़ी सी और इसका कलर भी देखें आपको डार्क नजर आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा और कलर देने के लिए इसमें येलो फूड कलर एक चुटकी डालूंगी और यानी 1 चमचा मैं इसमें भरकर डालूंगी केवड़ा पाउडर। आप ज़्यादा इसमें मत डालिएगा क्योंकि फिर भुनने में परेशानी होगी। देखें अच्छी तरह से मैं इसको इसके अंदर कलर मिलाने की वजह से मैंने इसमें डाला है। आपको अगर लिक्विड कलर तो आप लिक्विड कलर डाल दें और थोड़ा सा केवड़ा वाटर डाल दें। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी, खूब अच्छी तरह से भूनती जाऊंगी क्योंकि देखें अब इसका घी जो है इसने यानी कि हलवे ने पैदा छोड़ दिया है। बिल्कुल समझे आपका हलवा तैयार है। अब मैं इसमें थोड़े से देखें थोड़े से बादाम पिस्ते डाल लूँगी इसके अंदर, जो भी मेरे पास कड़े में बादाम पिस्ते काजू पिसा हुआ खोपरा थोड़े बहुत मैं अंदर डालूंगी और ऊपर से लगा दूंगी। आपको जो पसंद है किशमिश वगैरह जो भी पसंद है वो डाल सकते हैं इसमें। हम इसे थोड़ा सा 1-2 मिनट और भूनूंगी क्योंकि हमारा हलवा पहले ही तैयार है, क्योंकि हमें बनाते बनाते 45 मिनट हो चुके हैं इसे।
आप शुरू में जब भुनेंगे तो आप जरूरी नहीं कंटिन्यू इसको चलाते रहें, थोड़ा थोड़ा देर बाद आप इसको देखते रहें और पूरा यानी कि फैलाते रहें तो आपकी सीख जाएगी। अब मैंने लिए एक ट्रे के अंदर थोड़ा सा घी लगा लिया है कि घी लगाने की तो वैसे ज़रूरत नहीं है, फिर मैंने हल्का फुल्का लगा लिया है। फिर मैं सारा इसके अंदर सेट कर लूँगी इसको। देखिए आपको नज़र आएगा दाना दाना से, क्योंकि दानेदार दाल का हलवा बना है। बहुत ही मज़ेदार और लजीज सा ये हलवा तैयार हुआ है, क्योंकि हमने इसे दूध से ही बनाया, इसे पानी के अंदर पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल किया। मैंने इसको यानी कि स्क्वायर कटिंग में कट कर दिया और बीच में से इसके और कटिंग कर दी कि वो खूबसूरत सा लगे। देखिए कितना अच्छा है, कितना नया यानी कि मुलायम सा बना है। बहुत ही लजीज और मज़ेदार सा ये हलवा तैयार होता है। और आज शुभरात का दिन है, सभी हलवा बनाते हैं। आप भी चने की दाल का हलवा बनाकर ट्राई करिएगा, बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनता है। आपका दिल खुश हो जाएगा। मेहनत तो होगी पर आपका दिल खुश हो जाएगा, इतना लजीज ये हलवा तैयार होता है। पुराने तरीके से नहीं, नए तरीके से बनाया था। आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के